सर टाइम हो गया प्लीज। बस थोड़ी देर करके फिर इंशाल्लाह करते हैं क्लोज। 15-20 मिनट 15 मिनट और लेके बस फिर खत्म करें। सर अटेंडेंस तो लगवा लें, अटेंडेंस में लग जाएगा थोड़ा अटेंडेंस टाइम। अटेंडेंस अटेंडेंस कैसा करें, चैट पे जाके लिख दें। अभी नहीं लिखे, थोड़ी देर में लिखिएगा। अगर अभी कोई किसी का टेक्स्ट आया बीच में तो फिर मसला होगा। अभी नहीं लिखे चैट पे। थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं, 10 मिनट बाद, ठीक है? उसमें लिख दूंगा। ओके बस ये टॉपिक कवर खत्म हो जाए बस, फिर हम बंद कर देते हैं क्लास। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के बारे में बात कर रहे थे। ये भी एक तरह का रजिस्टर होता है आईपी के नाम से, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इसका काम क्या है? अब आपको पता है, देखो आप बहुत से काम कर रहे होते हो ना, एडिशन कर रहे होते हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हो, शिफ्टिंग कर रहे होते हो, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो जाहिर है इसके पीछे कोई प्रोग्राम चल रहा होता है। प्रोग्राम का मतलब क्या है? एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जाहिर है प्रोग्राम आप कोई भी लिखते हो, सी शार्प वगैरह पे भी लिखते हो, तो एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन, दूसरे के बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन लिखते हो। पहली इंस्ट्रक्शन चलती है तो फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन चलती है, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन चलती है। देखो ऐसा तो नहीं होता ना कि अब आप ये देखो, आप बताओ, ऐसे एक्स के अंदर वैल्यू रखी है आपने 5, फिर आपने एक्स के अंदर वैल्यू रखी है 10, फिर आपने एक्स के अंदर वैल्यू रखी है 20। ये आपने सी शार्प पे ही प्रोग्राम लिखा है फॉर एग्जांपल। अब ये आपने कंपाइल किया, आपके पास एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? सर 20। 20 आएगी, ठीक है। 20 क्यों आएगी? क्योंकि जाहिर है पहले 5 थी, फिर ओवरराइड कर दिया आपने 10 हो गई, फिर ओवरराइड कर दिया आपने 20 हो गई। और ये आपको पता था कि जो इंस्ट्रक्शन का फ्लो है वो टॉप टू डाउन है। पहले ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। तो टॉप टू डाउन है, तो जब भी आपने कह दिया कि 20 होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि अगर टॉप टू डाउन नहीं है, कोई भी इंस्ट्रक्शन पहले चल सकती है, हो सकता है पहले ये चल जाए फिर बाद में 10 चले, तो फिर तो आप कुछ जवाब ही नहीं बता सकते कौन सी एक्स की वैल्यू क्या होगी। फिर तो आप जवाब ही नहीं बता सकते। ये जो आप जवाब बता रहे हो वो इसी वजह से बता रहे हो कि सारी लॉजिक जो डिपेंड कर रही होती है वो टॉप टू डाउन जो अप्रोच यूज की जाती है, यानी कि एक एक करके जो इंस्ट्रक्शन चलती है टॉप टू डाउन मैनर में, उसके जरिए से सारी लॉजिक बिल्ड हो रही है। तो ये काम कौन करता है कि ये इंस्ट्रक्शन चल जाए तो उसके बाद फिर दूसरी ये इंस्ट्रक्शन चले, फिर उसके बाद तीसरी ये इंस्ट्रक्शन चले? ये काम कौन करता है? ये भी काम भी एक रजिस्टर करता है, उसका नाम है आईपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। वो करता क्या है कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही हो रही होती है, वो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास होल्ड कर लेता है। और जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं थोड़ा साफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 20। तो होता क्या है कि पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर होता क्या है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने जा रही है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने जा रही है ना, उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने जा रही है उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करता है। तो पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास इसका एड्रेस होगा, समझ रहे? जब ये प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अपना अपना जो है वो एड्रेस अपडेट करेगा। अब वो अगली इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो अगली लाइन पे इंस्ट्रक्शन लिखी है उसका एड्रेस अपने पास रखेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी, उस वक्त ये अगली लाइन का एक्सटेंशन अपने पास रखेगा। तो इससे होगा क्या कि टॉप टू डाउन जो लॉजिक है ना वो बिल्डअप होगी, और ये काम आपका करेगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। अगर ये रजिस्टर ना हो तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी चलने वाली है उसका फैसला हो ही नहीं पाएगा। तो इसका फैसला इंस्ट्रक्शन पॉइंटर करता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलेगी। इसी तरह फोर लूप में भी वो यही करता है। फोर लूप में भी यही करता है कि फोर का लूप जो चल रहा होता है ना, फोर का लूप जो चल रहा होता है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इसका एड्रेस अपने पास रख लेता है। ठीक है, जब ये वन बाय वन चलता तो है, लेकिन जब आखिर में फोर का लूप खत्म होता है ना, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर उसको वापस यहीं ले आता है ताकि लूप दोबारा चले। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन अगली चलनी है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, और अगर इस रजिस्टर को हटा दिया जाए तो सारी प्रोग्रामिंग जो इस वक्त चल रही है ना वो सभी खत्म हो जाए, सारी लॉजिक खत्म हो जाए। प्रोग्रामिंग लॉजिक जो सारी बिल्डअप होती है वो
जो सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शन का मेंटेन जो हो रहा है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, उसी के जरिए से मेंटेन हो रही है। ठीक है, क्लियर है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का मतलब यही है कि जो अगली इंस्ट्रक्शन चलने वाली है, तो यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है नीचे आखिर में, द प्रोग्राम काउंट, इसको अच्छा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉइंटर भी कहते हैं इसको, जैसे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं, उसका नाम प्रोग्राम प्रोग्राम काउंटर भी है। इसको आईपी भी कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इस रजिस्टर को, और इसका एक नाम है प्रोग्राम काउंटर, पीसी भी कहते हैं इसको, एक ही चीज का नाम है। अगली इंस्ट्रक्शन को ये होल्ड करता है जो चलने वाली है। यहाँ पर नीचे ये लिखा गया द प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये होल्ड क्या करता है, अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसका एड्रेस, ये बात याद रखना, ये एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है, डेटा होल्डिंग करेगा। प्रोग्राम काउंटर जो होल्ड करेगा या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो होल्ड करेगा, वो अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसका एड्रेस होल्ड करेगा, ताकि लॉजिक बिल्डअप हो सके। और जाहिर है वो, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हर चीज का ऑपकोड होता है, जैसे एडिशन करनी है तो उसका फॉर एग्जांपल ऑपकोड हो सकता है 152 हो। अब 152 हमें तो नहीं पता, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि 152 का मतलब है एडिशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि इसका मतलब एडिशन परफॉर्म करनी है, ऑपरेंड होंगे जिसके ऑपरेंड दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये ऑपकोड्स हैं। तो ऑपकोड जो है वो हम ऑपकोड नहीं पता होता, लेकिन जब हम असेंबली का प्रोग्राम असेंबल करते हैं तो हमारा लिखा हुआ सारा प्रोग्राम जो है वो ऑपकोड के अंदर जनरेट हो जाता है, और वो ऑपकोड माइक्रो प्रोसेसर समझता है, और माइक्रो प्रोसेसर उसी ऑपकोड के तहत जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो हम तो लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम ज्यादातर लिखेंगे ऐड लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारे के सारे जो है ना ऑपकोड लगाने के साथ ये चीज कहलाती है निमोनिक। क्या हमने लिखा ना ऐड क्या है, निमोनिक है। निमोनिक का मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन निमोनिक है कि ये कोई लफ्ज है, सिंबल्स है जो हम यूज कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में जो स्कॉप कोड है 152 वो जनरेट हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन निमोनिक कैसे कहते हैं, इंस्ट्रक्शन निमोनिक वो वर्ड्स हैं जो हम अपनी सहूलत के लिए लिखते हैं, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे क्या है, इंस्ट्रक्शन निमोनिक है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो हम लिखते हैं ये इंस्ट्रक्शन निमोनिक है। इंस्ट्रक्शन निमोनिक, निमोनिक का मतलब होता है सिंबल, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सिंबल है जो हम यूज कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में जाहिर है इनका कोई ऑप कोड होगा, जैसे 152, 153 जो कोई ऑप कोड होगा, और उस ऑप कोड की बिहाफ पे वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। तो जब आप असेंबली का प्रोग्राम असेंबल करते हो तो सारे ऑप कोड जनरेट होते हैं, और ये ऑप कोड जनरेट कौन करता है, असेंबलर करता है, ठीक है। जो असेंबली लैंग्वेज का साथ जो असेंबलर अटैच्ड है, हम जो असेंबलर हम जो पढ़ रहे हैं, आप जो करोगे प्रैक्टिकली लैब में भी, वो मैसम है, मैसम माइक्रोसॉफ्ट का असेंबलर है, मैसम माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, सी शार्प में जैसे कंपाइलेशन करते हो ना आप, सी शार्प में कंपाइल करते हो, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम असेंबल होता है। तो असेंबलर उसके साथ माइक्रो असेंबलर जो हम एग्जांपल में करेंगे, और माइक्रो असेंबलर हम यूज करेंगे, तो आप असेंबली का कोड लिखोगे, फिर आप उसको असेंबल करोगे प्रोग्राम को, तो होगा क्या कि सबका सारे जितना भी आपने लिखा था प्रोग्राम, उन सबका ऑप कोड जनरेट हो जाएगा। ऑप कोड को भी आप वेरीफाई कर सकते हो, एक फाइल बनती है जिसके अंदर सारे ऑप कोड्स लिखे हुए होते हैं, तो उसका पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से ऑप कोड जनरेट हुए हैं, और हर ऑप कोड का काम जो है वो स्पेसिफिक वो अपना काम करेगा, जिसको एडिशन करना है एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई जो भी काम है हर ऑप कोड का वो अपना काम सर अंजाम देगा। तो यहाँ तक आज की क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही है, और अब जो है वो आप लोग जो है अपना नेम और आईडी, मुझे 21 लोग नजर आ रहे हैं, चैट पे जाके अपनी जूम आईडी से अपना नेम आईडी लिखें। जो दो भाई हैं जो एक ही, वो तो सही है, दो भाई जो एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं, उनकी उनके लिए तो सही है, वो अपना दो आईडी लिखते हैं, लेकिन फिर उसके अलावा हर कोई अपनी आईडी और अपनी आईडी से अपना नेम और आईडी लिख दे चैट पे जाके। मेरे पास नाम आ रहे हैं लोगों के, ठीक है, और ये लिख दे मेरे नाम। टोटल अभी मुझे 21 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं, 21 नाम ही होने चाहिए, 7 लोग इस वक्त एब्सेंट है। नाम मेरे पास आ रहे हैं। सर क्लास का सीआर आपने किसको बनाया है? अभी मैं देखता हूँ मेरे फेसबुक पे कौन कौन किस किसने अपने आप को पेश किया, तो देखता हूँ वहां पर।
सर आप किसी जिसको एक, फाइनल करें फेसबुक पे बता दीजिएगा ग्रुप पे हाँ प्लीज। मैं ग्रुप पे बता दूंगा मैं आपको, ताकि उसका फिर सीआर से कम्युनिकेट करके उनका जब डिसाइड करूंगा कम्युनिकेशन करके, फिर थोड़ा सा बस, ज़्यादा काम नहीं होगा, थोड़ा हल्का फुल्का ही काम लेना है, लेकिन मेरे को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। सर अटेंडेंस होगी जाए। हाँ, जिन लोगों ने, मैं नाम पुकार रहा हूँ, जिन लोगों ने नाम लिखे हैं अपने, उनके नाम भी पुकार रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। एहसन एजाज हैं, और हसन सुहेल हैं, और शाहजेब जाफरी हैं, सुबहान सुबहान है, सुबहान और मन्नान दो भाई हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने आईडी एक की लिखी है, दो की आईडी लिखते हैं ना, 1052 और 1025210253, चलो सही है। मोहम्मद माज है, और एहसन एजाज है, रिदा उस्मान है, बिलाल हदीद है, मोहम्मद हसान है, जैन सलीम है, रिदा जाफरी है, शाहजेब अजहर है, सुबहान और मन्नान, सही है, दोबारा नाम आ गया। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा है, आशा है, उजैब है, सफिया सज्जाद है, और सुहेब अहमद जान है, मोहम्मद अली सिद्दीकी हैं, सुबहान है, शरीन मशल है, मन्नान है, ठीक है, इबाद हैं, ठीक है। जिनके नाम मैंने ले लिए हैं वो उनके सबके अटेंडेंस हो गई है, और वो मीटिंग लीव कर सकते हैं बिल्कुल। सर जी, वो फर्स्ट सेशन में मेरी अटेंडेंस शायद नहीं लगी होगी, मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। सेकंड में लगा दी ना आपने? जी जी सही है, मैं उसको कंसीडर कर लूंगा आपके सेकंड की। ठीक है सर। कल मैंने फर्स्ट सेशन में अटेंडेंस सेंड की थी, सेकंड में नहीं की और थर्ड में करी है वापस। अभी की है लास्ट वाले में? लास्ट वाले में करी है और फर्स्ट में करी थी। अच्छा चलो ठीक है। फर्स्ट में असल में वो मैं सही है, जिन्होंने, मैं लास्ट वाली जो अटेंडेंस हुई है ना, जिन्होंने जी इसमें सर, ली लास्ट है, वाली मैंने आपको भेज दिया, मोहम्मद हसान अहमद। असल में आपकी जूम की जो आप कितनी बार कनेक्ट हुए हो ना, सबका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कीज एलएमएस पे, तो वहां से भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सही सर। है सर। तो सर वहां लेकिन से मैंने अटेंडेंस एलएमएस से वेरीफाई हो लॉगिन जाएगी, नहीं तो किया। वहां से मैं देख लूंगा, तो वहां पे अटेंड किया होगा तो आपने वहां की अटेंडेंस लग जाएगी। सर लेकिन मैंने एलएमएस से किया ही नहीं है, मैंने तो डायरेक्ट जूम का लिंक हाँ जो मिला चले, था चाहे मैसेज। आप डायरेक्ट भी करें कोई मसला नहीं होगा, तब भी एलएमएस पे आ जाता है। ठीक है सर। क्योंकि वो जाहिर है, आपको जो मेरी आईडी है ना, वो कीट कीट के की रेफरेंस से जो है ना आप कनेक्ट हुए हो, मेरी आईडी जो है कीट वालों ने ली हुई है, तो आप इसी आईडी से कनेक्ट हुए, तो आप कीट के पास सबका लोग आ रहा है, ठीक है सर। सही है। हाँ बस ये श्योर कर लेंगे आपकी इसमें अटेंडेंस होनी चाहिए अभी वाले में, ये देख लीजिएगा कि अभी वाले में जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी, मुझे तो 7 लोग एब्सेंट नजर आ रहे हैं, और बाकी जो जा रहे हैं, चले जाना चाहे जा रहे हैं, जिनके मैंने नाम ले लिए हैं वो जा सकते हैं बिल्कुल। सर ये लेक्चर आप यूट्यूब पे डालेंगे या फेसबुक पे? ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और एलएमएस पे इसका लिंक रख दूंगा, ठीक है सर। ठीक है ना। सही। तो आप सर एलएमएस आपके पे, यूट्यूब जी, वो जो है उसके वीडियोस, उसका लिंक कहाँ पर पड़ा हुआ है? वीडियो क्या यूट्यूब का, देखो यूट्यूब की सारे लिंक्स मैंने एलएमएस पे रखे हुए हैं। एलएमएस पे आप जाओगे तो वीक वाइज सारे लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ उसके मैं वहां पर यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक मैं एलएमएस पे रख देता हूँ, तो वहां से आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स, वीडियो सही है रिकॉर्डिंग, सर। ठीक है। सर मैंने ना अटेंडेंस ना पहले सेशन और सेकंड सेशन में नहीं लगाई, अभी लगाई है अभी थर्ड लगाइए सेशन आपने, में। चलो मैं देख लूंगा कीट एलएमएस से रिकॉर्ड पता चल जाएगा आपका, चलें ठीक है ठीक है। सर।